एक बार फिर भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जी श्याम। नमस्कार। आज के भारत की गूंज का आरंभ एक नाम के साथ। नाम है पराग अग्रवाल। आप में से कई पूछ सकते हैं कि ये कौन है। तो ये हैं ट्विटर के नए सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं। हाँ मान ले, गर ठान ले, मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। एक उछाल में अंबर छू लिया, एक जिद की प्यास में समंदर पी लिया। बूंद बूंद पसीने निखरती जिंदगी, गर्व से भरे सीने को करती बंदगी। एक पल में मानो जैसे एक जन्म जी लिया। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। टकराई आंख वाके यहाँ, एक पल में सांस थम गई यहाँ। हर करतब पे, हर अजरज पे, हर हर ने कहा भई वाह। एक छलांग में पर्वत लांग दे, लाखों बिलांग तक से तू बांध दे। जब आंख ही हो सूरज और रक्त में उबाला, तूफान हो इरा दे ओ हिम्मत हिमाला। युवा इस देश को खुशियों से पांग दें। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। पराग अग्रवाल एक भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी कार्यकारी और नवंबर 2021 ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। अग्रवाल 2011 में विशिष्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर से जुड़े और 2017 में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने। 29 नवंबर 2021 को जैक डोर्सी ने घोषणा की कि वो ट्विटर के सीईओ के रूप में उससे इस्तीफा देंगे और अग्रवाल तुरंत प्रभावी रूप से उनकी जगह पर होंगे, जैसा कि आज हुआ है। अग्रवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है।
छलांग और ले छलांग और ले छलांग और ले छलांग और ले छलांग। लिखी है जो हाथों पर वो बस लकीर है, लिखी है जो हाथों पर वो बस लकीर है, लिखनी आसमानों पर अपनी तकदीर है। पूछा है उसने तुझसे साया न करके मौका, छीन ले अपनी किस्मत, है किसने तुझको रोका। अपनी कमजोरियों की हर हद बुलान, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे और ले छलांग और ले छलांग और ले छलांग। लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे और ले छलांग। अभिनेता अनुपम खेर ने 10 घंटे पहले ट्वीट किया, ट्विटर का नया सीईओ बना अपना हिंदुस्तानी भाई पराग अग्रवाल, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, और साथ ही आपने 22 घंटे पहले एक और ट्वीट किया था जिसमें आपने लिखा था कि ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। मुझे और खोना है क्या, तुम हो तो अब जीना मेरा कैसे होगा यहाँ, ऐसा हो तो अब जाने जाना मैं तो जाऊँ कहाँ। मैं तेरा होने लगा है कदम, तेरे इश्क का हुआ करम।
लगता आसमां, तारे बिखरे हंसी, बाहों से लग जा तू अभी, खो जाए हम कहीं। मैं होश हूँ, तू है गीत, मैं साज हूँ, तू संगीत। मैं होश हूँ, तू है गीत, मैं साज हूँ, तू संगीत। मैं तेरा होने लगा है करम, तेरे इश्क का हुआ करम। हाँ, होने लगा, होने लगा, प्यार होने लगा। हाँ, प्यार होने लगा। मैं तेरा होने लगा, तू मेरी होने लगी, प्यार होने लगा। हाँ, प्यार होने लगा। अंतिम द फाइनल ट्रूथ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जुबीन नौटियाल की आवाज में। लिख दो न भारत की उड़ान, आजादी की हर पहचान, देश का अपने मान करो, भारत का सम्मान करो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें देशभक्ति गीत लेखन प्रतियोगिता हो रही है। क्या आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए amritmahotsav.nic.in पर जाएं। आगे आओ, कलम उठाओ, देश हित में लिखते जाओ। यारा मुझे तू ऐसे आ मिला, जैसे काफिर को मिलता है खुदा। करूं लाख बारी तेरा शुक्रिया, बिन मांगे तूने इतना दे दिया। मेरा सपना पार लगा दे, तू मिटा दे, या तू बना दे कोई जरिया। रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का रंग दरिया। रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का रंग दरिया। मैं बंदिया जाऊं रंगिया, मैं बंदिया जाऊं रंगिया, बेपरवाह ये दिल जाए दरिया। रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का रंग दरिया। कोई बांधे मन्नतें, कोई मांगे जन्नतें, मैं तो ना चीज तेरी चाह का सवाली हूँ। लिख के तेरी चाहतें कर दे दस्तखत तेरे
मुद्दतों से जो पड़ा कोई खत में खाली हूँ। चले सारी राहें हम संग में तेरे ही रंग में, रंग दे तू कोरी ये चदरिया। रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का रंग दरिया। रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का रंग दरिया। शहरों की भीड़ में तू पसंद आ गया, मेरी नजर में तेरी तस्वीर रहती है। हुआ मैं अमीर पाके तेरी दिलदारियां, सुनिए मेरे ख्वाबों की ताबीर कहती है। होना कभी तू मुझसे जुदा ना चाहे खफा हो सारी दुनिया। रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का रंग दरिया। रंग दरिया तेरी आंखों का ये रंग दरिया, सूफियाना इश्क का रंग दरिया। चेहरे फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे यासिर देसाई की आवाज में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल का जो मुकाबला था पहले टेस्ट का, जीतने की उम्मीद पूरी थी, पर मैच ड्रॉ हो गया। बहरहाल हम इसकी चर्चा करेंगे आगे अपने इस कार्यक्रम में, लेकिन आपको बता दें कि पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया है कि सरकार देश में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठा रही है, और उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 को लागू कर दिया है। चुरा लिया, ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। ये मर्जियों का मालिक कैसे मना लिया, ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। इल्जाम ना
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हमने आपसे बात की थी कि हम क्रिकेट की चर्चा करेंगे। कल के टेस्ट की जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेला गया है उसकी बात करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया पहला टेस्ट जो था वो ड्रॉ के साथ समाप्त हो गया है। भारत को आखिरी दिन के आखिरी सत्र में जीत के लिए 1 विकेट की दरकार थी, लेकिन एजाज पटेल और सचिन रविंद्र ने आखिरी विकेट के लिए 52 गेंदों में 10 रन की अटूट साझेदारी की और मैच को ड्रॉ करने पर सफल रहे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के जो ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया पहला मैच था वो ड्रॉ ज़रूर हुआ, लेकिन इसमें भारत की ओर से जब टॉस जीता गया तो बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया और श्रेयस अय्यर 105 की शतकीय पारी, शुभमन गिल 52 रन और रविंद्र जडेजा 50 रन की पारी के दम पर 345 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम टॉम लॉथम 95 और विल यंग 89 रन के पारियों के दम पर 296 रन ही बना पाई थी। इसके बाद टीम इंडिया ने दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर के 65 और रिद्धिमान साहा के 61 नाबाद की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 234 7 विकेट का स्कोर बनाकर पारी घोषित की और न्यूजीलैंड के सामने 284 रनों का लक्ष्य रखा। अंत में न्यूजीलैंड की टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 165 रन बनाए 9 विकेट पर। लाइफ के मजे लेने कॉलेज निकले, सर हमको लेक्चर रोक नींद में पकड़े, सेमेस्टर पास करे हम बिना पढ़े, लड़कियां ताड़ने सुबह 6 से हम खड़े। आजा मामा मत कर ड्रामा, देवदास मत बन तू चिल कर मजा माँ, पंगा हम लेते नहीं कोई ले तो धोते वही, यारों का साथ हम तो छोड़े ना कभी, लफंगे लुखे नहीं ना लोफर लुच्चे, क्यूट से प्यार से हम हीरो यही के। आ भिड़ुआ सरमोज करे आ राजा सर तफरी पे चले आ भिड़ुआ सरमोज करे आ राजा सर तफरी पे चले में रहने का, शानेलों की लेने का, मैकेनिकल वाले अपना शरीफों का काफिला, अपनी धुन में रहे छेड़े ना कोई साला, रात भर छुप के देखे मियां खलीफा, स्टाइल और चौड़ में दिखाते बाइक स्टंट, मार से बचने में चंटी, मैकेनिकल स्वैग है गाना भी आग है, यार का कंधा है सुराग, बिगड़े बदमाश नहीं पंगे बर्दाश्त नहीं, यारों का साथ हम तो छोड़े ना कभी, लफंगे लुखे नहीं ना लोफर लुच्चे, क्यूट से प्यार से हम हीरो यही के। लाइफ के मजे लेने कॉलेज निकले, सर हमको लेक्चर रोक नींद में पकड़े, सेमेस्टर पास करे हम बिना पढ़े, लड़कियां ताड़ने सुबह 6 से हम खड़े। आजा मामा मत कर ड्रामा, देवदास मत बन तू चिल कर मजा माँ, पंगा हम लेते नहीं कोई ले तो धोते वही, यारों का साथ हम तो छोड़े ना कभी, लफंगे लुखे नहीं ना लोफर लुच्चे, क्यूट से प्यार से हम हीरो यही के। आ भिड़ुआ सरमोज करे आ
इतिहास के पन्नों से। इस क्रम में आज मैनपुरी षड्यंत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। परतंत्र भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में सन 1915 और 1916 में एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई थी, जिसका प्रमुख केंद्र मैनपुरी ही रहा था। मुकुंदी लाल, दम्मी लाल, करोरी लाल गुप्ता, सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी, गोपीनाथ, प्रभाकर पांडे, चंद्रधर जौहरी और शिव किशन आदि ने औरैया जिला इटावा निवासी पंडित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने के लिए उनकी संस्था शिवाजी समिति से हाथ मिलाया और एक नई संस्था मातृवेदी की स्थापना की। इस संस्था के छिपकर कार्य करने की सूचना अंग्रेज अधिकारियों को लग गई थी और प्रमुख नेताओं को पकड़कर उनके विरुद्ध मैनपुरी में मुकदमा चला। बाद में इसे अंग्रेजों ने मैनपुरी षड्यंत्र कहा। इन क्रांतिकारियों को अलग अलग समय के लिए कारावास की सजा हुई। मैनपुरी षड्यंत्र की विशेषता ये थी कि इसकी योजना प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के निवासियों ने ही बनाई थी। यदि इस संस्था में शामिल मैनपुरी के ही देशद्रोही गद्दार दलपत सिंह ने अंग्रेजी सरकार को इसकी मुखबरी न की होती तो ये दल समय से पूर्व इतनी जल्दी टूटने वाला या बिखरने वाला नहीं था। मैनपुरी कांड में शामिल दो लोग मुकुंदी लाल और राम प्रसाद बिस्मिल को आगे चलकर 1925 के विश्व प्रसिद्ध काकोरी कांड में शामिल हुए थे। उसकी वजह से उन्हें जो कारावास और फांसी की सजा भी दी गई। मुकुंदी लाल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को तो फांसी ही दे दी गई थी, क्योंकि वे भी मैनपुरी कांड में गेंदालाल दीक्षित को आगरा किले से छुड़ाने की योजना बनाने वाले मातृवेदी दल के नेता थे। यदि कहीं ये लोग अपने अभियान में कामयाब हो जाते तो न तो सन 1927 में राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां सरीखे होनहार नवयुवक फांसी पर चढ़ते, लेकिन इससे जुड़े हुए जो क्रांतिकारी थे उनकी चर्चा होगी इस गीत के बाद। ओ माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। ओ माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी ज़मीं का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन धन मन जन जन में भारत माँ, मेरा तन मन धन बस जन धन मन कण कण में भारत माँ। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। हम तेरी माटी तिलक है मेरा, ऐ माँ तुझे नमन, तेरी
सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे। बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। लाल तेरे घरों से निकले है बांध कर कफन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। इतिहास के पन्नों से में दर्ज है एक ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्त का नाम जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत की खिलाफत की और उन्हें कैद करके रखने की सभी कोशिशों को धता बताकर जेल से वो आखिरकार भाग निकले। कोर्ट को उन्हें फरार घोषित कर मुकदमे का फैसला सुनाने पर मजबूर होना पड़ा। ये हैं उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के द्रोणाचार्य कहलाए जाने वाले पंडित गेंदालाल दीक्षित। अपनी सूझबूझ और प्रत्युत्पन्नमति के चलते ही इन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य कहा जाता है। इन्होंने शिवाजी समिति के नाम से एक संगठन बनाया था और छापामार युद्ध करके अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया था। लेकिन एक सदस्य दलपत सिंह की मुखबिरी के चलते इन्हें गिरफ्तार करके पहले ग्वालियर ले जाया गया, फिर वहां से आगरा किले में कैद करके सेना की निगरानी में रखा गया। यहाँ भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आगरे के किले में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने आकर गुप्त रूप से इनसे मुलाकात भी की थी। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ने उस वक्त संस्कृत में सारा वार्तालाप भी किया था, जिसे पहरेदार बिल्कुल नहीं समझ पाए। यहाँ यह भी बताना होगा कि पंडित जी उत्तर प्रदेश के औरैया में डीएवी में अध्यापक भी रहे थे। फिर अगले दिन इन्होंने एक योजना के अनुसार पुलिस गुप्तचरों से कुछ रहस्य की बातें बताने की इच्छा जाहिर की। इन्हें आगरा से मैनपुरी भेज दिया गया, जहां पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की संस्था मातृवेदी के कुछ साथी नवयुवक पहले से ही बंद थे। मैनपुरी पहुंचते ही पैंतरा इन्होंने अपनाया और पुलिस वाले को डांट कर ऊंची आवाज में कहा, इन लड़कों को क्या पता, मैं इस कांड का सारा भेद जानता हूं। पुलिस झांसे में आ गई। उन नवयुवकों के साथ गेंदालाल जी को भी सम्मिलित कर लिया गया। मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट बीएस क्रिस की अदालत में गेंदालाल दीक्षित सहित सभी नवयुवकों पर सम्राट के विरुद्ध साजिश रचने का मुकदमा दायर कर मैनपुरी की जेल में डाल दिया गया। इस मुकदमे को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है और इन्हें षड्यंत्र का सूत्रधार माना गया था। मुकदमे के दौरान एक और चाल चली गेंदालाल दीक्षित ने। जेलर से उन्होंने कहा गवाह के साथ इनके दोस्ताना संबंध है और उन्होंने ये भी बताया कि मैं जो जानकारियां आपको दूंगा इससे षड्यंत्रकारी जो है और गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्हें गवाह के साथ उसी बैरक में रखा गया, लेकिन रातों रात गवाह के साथ एक ही हथकड़ी में बंधे होने के बावजूद ये भाग निकले, नहीं मिले। फरार घोषित कोर्ट का फैसला सुनाया गया। अपनी प्रत्युत्पन्न मति से अंग्रेज शासकों प्रशासकों को किंकर्तव्य विमूढ़ करने वाले पंडित गेंदालाल दीक्षित अंग्रेजों के शासन से लड़ने के लिए नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत और गुरु सदृश थे। उनसे हौसला, चालाकी और देशभक्ति की भावना को ग्रहण करके इन्होंने अपने अपने उद्देश्यों में सक्रिय योगदान दिया। बात 1905 की है, जब बंगाल के विभाजन के बाद जो देशव्यापी स्वदेशी आंदोलन चला था उससे ये प्रभावित हुए थे और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। 30 नवंबर 1888 को इनका जन्म आगरा जिले के ग्राम मई में हुआ था। कम उम्र में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया था। बचपन से ही इनके अंदर प्राकृतिक रूप से अप्रतिम वीरता का भाव जागने लगा था। इस क्रांतिकारी के जीवन का दुखद अंत 21 दिसंबर 1920 को हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी पंडित गेंदालाल दीक्षित के अप्रतिम योगदान के लिए हमारा नमन है। आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। अब लेते हैं एक अंतराल।
एक बार फिर आप सभी का भारत की गूंज कार्यक्रम में स्वागत है। आने जाने वाले सारे तकने लगे, नाम तेरा नींद में हम बकने लगे। हाय आने जाने वाले सारे तकने लगे, नाम तेरा नींद में हम बकने लगे। मन में भरे रोगो सिर फूट गया जी, अरमा के जुगन भड़कने लगे, भड़कने लगे, हाय भड़कने लगे। नयन मिले तो फायर जले, ऐसी फायर जले, दिल मेल्ट मेल्ट कर जा। ओ नयन मिले तो फायर जले, ऐसी फायर जले, दिल मेल्ट मेल्ट कर जा। थोड़ा सा ये नाटी है, थोड़ा सा बोला वो मुन्ना, थोड़ा सा बोला ला 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 ला। थोड़ा सा तो मेरा भी तन मन है डोला, ओ डोला तन मन है डोला। वैसे दिल पे लगी है आके टूटी कहीं, पर हूँ कंफ्यूज है ये बंदा हॉट या नहीं, हॉट या नहीं, हॉट या नहीं, हॉट या नहीं। इधर चले कभी उधर चले, खुद से ही लड़ ले, तन तन दिल मजदा। ओ नयन मिले तो फायर जले, ऐसी फायर जले, दिल मेल्ट मेल्ट कर जा जी। बनना बोला और बननी चाहते, इस बात की खातिर नो नो नो। ओ नयन मिले तो फायर जले, ऐसी फायर जले, दिल मेल्ट मेल्ट कर जा। नयन मिले तो फायर जले, ऐसी फायर जले। श्रोताओ, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करते हुए 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 72 घंटे पहले RT-PCR परीक्षण कराना होगा। इस पर और जानकारी होगी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं इस गीत को। आज सो के इस शहर में आज को
कीजिएगा कल खुलासा आज रहने दीजिए। शीशी है जहाँ भी खुल जाए हवा में भूल जाए दिल जोगीदार बनवाला। हर बनवाला श्रोताओं, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण कराना होगा और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने पर उन्हें 7 दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और 8वें दिन उन्हें फिर परीक्षण कराना होगा। दोबारा रिपोर्ट नकारात्मक आने पर अगले 7 दिन तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। विदेश से आने वाले लोगों में से कुल 5% यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन के बाद परीक्षण से गुजरना होगा। इन परीक्षणों पर होने वाला खर्च नागरिक उड्डयन मंत्रालय वहन करेगा। जलमार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी हवाई यात्रियों की तरह परीक्षण से गुजरना होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में परीक्षण से छूट दी गई है। हालांकि आगमन पर या होम क्वारंटीन के दौरान कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से भारत की गूंज।
दिल ने जो कमाया साथी किया तेरे नाम। थोड़ी सी जो धूप है, थोड़ा सा जो साया है, दिल ने जो बसाया साथी किया तेरे नाम। तेरे नाम जिंदगी, तेरे नाम, तेरे नाम जिंदगी, तेरे नाम। हो बूंद बूंद प्याला भर लिया, कर लिया तेरे नाम। एक कदम गए, तू जो डगमगाया साथी, साथ हम भी थम गए। धानी धानी दिन आए और पानी पानी दिन गए, तू जो डबडबाया साथी, साथ हम पिघल गए। साथ हम भी थम गए, साथ हम पिघल गए। तेरे नाम हर कमी, तेरे नाम हर खुशी, तेरे नाम। हो घूंट घूंट प्याला भर लिया, कर लिया तेरे नाम। दिल ने जो भी जीता है, दिल ने जो भी हारा है, दिल ने जो सवारा साथी किया तेरे नाम। थोड़ा सा तुम्हारा है, थोड़ा सा हमारा है, दिल को जो भी प्यारा साथी किया तेरे नाम। कर दिया तेरे नाम। रश्मि रॉकेट, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अब भारत की गूंज कार्यक्रम में लेते हैं हम एक अंतराल। भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
जलना बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने छीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, हाँ यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की घड़ी है ये बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। सूरज आंख दिखा ले आज, कल तेरी आंख झुकनी है। तेरे अंदर है जितनी आग, यहाँ उससे भी दुगनी है। सूरज आंख दिखा ले आज, कल तेरी आंख झुकनी है। तेरे अंदर है जितनी आग, यहाँ उससे भी दुगनी है। तलवार हाथ में है तेरे, बेमार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं जो परिंदे तो नहीं बने बल्कि पूरा आसमान बन गए। आज डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती है। 30 नवंबर 1858 को आपका जन्म हुआ और 23 नवंबर 1937 को मृत्यु। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में जन्मे बसु ने सेंट जेवियर महाविद्यालय कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा की शिक्षा लेने गए, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं के चलते इन्हें ये शिक्षा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा था। इन्होंने फिर प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक का पद संभाला और बहुत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन्होंने बेतार के संकेत भेजने में असाधारण प्रगति की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन अपनी खोजों से व्यावसायिक लाभ उठाने की जगह इन्होंने इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया ताकि अन्य शोधकर्ता इन पर आगे काम कर सके।
इसके बाद इन्होंने वनस्पति जीव विद्या में अनेक खोजें की। इन्होंने एक यंत्र केस्मोग्राफ का आविष्कार किया और इससे विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों और पशुओं के ऊतकों में काफ़ी समानता होती है। ये पेटेंट प्रक्रिया के बहुत विरुद्ध थे और मित्रों के कहने पर इन्होंने एक पेटेंट के लिए आवेदन किया था। हाल के वर्षों में आधुनिक विज्ञान को मिले इनके योगदान को फिर से मान्यता दी जा रही है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था, वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था। वनस्पति विज्ञान में इन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया था। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है और वे विज्ञान कथाएं भी लिखते थे और उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। इन्होंने अपने काम के लिए कभी नोबेल तो नहीं जीता, लेकिन इनके स्थान पर 1909 में मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे छोड़ दे, आज इस पल में तू जिंदगी को जी जरा, तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। आज हम भारत की गूंज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जगदीश चंद्र बोस जी की। सन 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। बायोफिजिक्स के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने
दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार इलेक्ट्रिक माध्यम से होता है, न कि केमिकल माध्यम से। बाद में इन दावों को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से सच साबित किया गया था। आचार्य बोस ने सबसे पहले माइक्रोवेव के वनस्पति के टिश्यू पर होने वाले असर का अध्ययन किया था। उन्होंने पौधे पर बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने रासायनिक इनहिबिटर्स का पौधों पर असर और बदले हुए तापमान से होने वाले पौधों का असर के अध्ययन को भी किया था। अलग अलग परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बदलाव का विश्लेषण करके वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, हो डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, चली ऐसी ये पागल पवन मैं क्या करूं। I want full newspaper coverage. आप सुन रहे हैं भारत की गूंज, और अब इस कार्यक्रम में हम लेते हैं एक अंतराल। It's our moment. भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव,
याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गांव, कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छांव, कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छांव। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गांव, मेहंदी वाले हाथ। गाँव का वो तालाब जहाँ हर रोज मिला करता था, बातें करते करते तेरी चूड़ी भी गिनता था। तेरी भोली बातें सुनकर अक्सर मैं हंसता था, याद उन्हें अब भी करता हूँ शहर में सुबह शाम, याद उन्हें अब भी करता हूँ शहर में सुबह शाम। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गांव, मेहंदी वाले हाथ, ओ मेहंदी वाले अब भी रखे हैं प्रेम के वो संदेश, पत्थर बांध के छत पर तेरी देता था जो फेंक। याद मुझे करता है क्या तू अब भी उनको देख, क्या तेरे होठों को पता है अब भी मेरा नाम, क्या तेरे होठों को पता है अब भी मेरा नाम। याद बहुत आते हैं मुझको तुम और अपना गांव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव। याद बहुत आते हैं मुझको तुम और अपना गांव। श्रोताओ, ट्विटर पर अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट किया है, सिर्फ नमस्कार लिखा है और साथ में आपका एक फोटोग्राफ भी है जिसमें आप दोनों हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं। नीले रंग का सूट पहना हुआ है, वाइट कमीज है आपकी और चश्मा तो है ही आपका, और जो ग्रेसफुल लुक आपका नज़र आ रहा है वो देखने लायक है। जो उनके फैंस से वो पूछते हैं, क्योंकि ये 5 घंटे पहले का ही ट्वीट है, तो फैंस पूछ रहे हैं कि क्या सर आप रात में सोते नहीं हैं? आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। चल के नसीब सवार ले, इम्तिहान सख्त है खुद में उतार ले। धूप में जल के नसीब सवार ले, इम्तिहान सख्त है खुद में उतार ले। खाबों का वो आसमां छूना है तुझको यहाँ, तेरे कदम कहीं रुक नहीं, हौसला तेरा झुके नहीं।
बांध ले, धड़कनों को सांसों से बांध ले, गिर के संभलना, आगे है बढ़ना, गिर के संभलना, आगे है बढ़ना तुझे। मुश्किलों से है भरा ये रास्ता, मंजिलों से बस तेरा वास्ता, मुश्किलों से है भरा ये रास्ता, मंजिलों से बस तेरा वास्ता। मकसद छुटे ना, नजरें हटे ना, मकसद छुटे ना तेरा। आबो काबो आसमां छूना है तुझको यहाँ, तेरे कदम कहीं रुक नहीं, हौसला तेरा झुके नहीं। आगे बढ़ते समय के साथ साथ हौसला ना झुके, ये कदम आगे बढ़ते रहें, यही संदेश है। आज का दिन इतिहास में यानी कि 30 नवंबर इतिहास में महत्वपूर्ण है। बीजिंग में 1731 में भूकंप से लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। तत्कालीन सोवियत रूस ने 1939 में सीमा विवाद को लेकर फिनलैंड पर आक्रमण किया था। गुड़ियों के संग्रहालय की स्थापना 1965 में मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने दिल्ली में की थी। बांग्लादेश की संसद में 2004 में महिलाओं के लिए 45% सीटों वाला विधेयक पारित हुआ था। अठारह 1835 में प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन का जन्म हुआ। 1858 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ और 1888 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का जन्म हुआ। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन 2012 में हुआ, 30 नवंबर। और अब कार्यक्रम का आखिरी नगमा। मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न जमाना, भूल जाओ मर्दों किस्सा पुराना। हिटलर शाही अब न चलेगी, दाल तुम्हारी अब न गलेगी। पहले चांदी का सिक्का चलता था, पहले चांदी का सिक्का चलता था, अब चल गया चल
जलियानो जमाना बदल गया, अब चल गया जलियानो जमाना बदल गया। पहले भैया से भाभी डरती थी, पहले भैया से भाभी डरती थी, अब भैया जी डरिए अब जमाना बदल गया, अब भैया जी डरिए अब जमाना बदल गया, अब भैया जी डरिए अब जमाना बदल गया। लारी नहीं अब पाँव की जूती, बोल रही है अब इसकी तुत्ती, देनी होगी अब इसको सलामी, अब ना करेगी तेरी गुलामी। पहले पापा से मम्मी डरती थी, पहले पापा से मम्मी डरती थी, अब पापा जी डरिए आप जमाना बदल गया, अब पापा जी डरिए आप जमाना बदल गया। घूंघट के अंदर चेहरा छुपा के इसको रखा था सर्वेंट बना के, ये मालकिन अब बन के रहेगी, टॉर्चर तुम्हारा अब ना सहेगी। पहले दादा से दादी डरती थी, पहले दादा से दादी डरती थी, अब दादाजी अब दादाजी डरिए अब जमाना बदल गया, अब दादाजी डरिए अब जमाना बदल गया, अब पापा जी मेरे पापा जी, अरे भैया जी ओह दादाजी डरिए अब जमाना बदल गया। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को उदास रहने दो। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। भारत की गूंज